ठाकुर साहब, हम आपको कितने नेक लायक अच्छे इंसान समझते थे और तुमने वो काम कर दिखाया है कि मुंह दिखाने काबिल नहीं रखा। भगवान के सच्चे भक्त हो तो भक्ति तुम्हारी हम बताते हैं। तुमने वो काम किया है, मेरी बेटी ललिता की इज्जत लूट लिया। तो कौन नई बात हो गई बहुत? रोटी होती खाने के लिए, कपड़ा उपड़ा पहनने के लिए, इज्जत होती लुटने के लिए। अच्छा, तो बस भलाई तुम्हारी इसी में है। अब मेरी बात सुनो, तुमने उसकी इज्जत लूटा और वो माँ बनने वाली है, प्रेग्नेंट है, पेट से है। हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं और शादी तुमको हर हाल में करना ही होगा। यानी तेरी लौंडिया प्रेग्नेंट या वो तुम माँ बनने वाली है और हम उससे शादी करें? अरे उल्लू हो पूरे का है? अरे अच्छी भली तुम्हारी लौंडिया का रिश्ता हमारे यहाँ आता तो हम शादी नहीं कर रहे हैं और तुम काले बता रहे हो वो गर्भवती औरत से हम शादी करें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? नहीं करोगे शादी? अरे शादी की बात छोड़ो, तुम्हारे जैसी लौंडिया के मुंह पर हम थूकेंगे नहीं। तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। हाँ, अगर शादी नहीं करोगे तो हम जेल जरूर तुमको भेजेंगे। शोध हमको धमकी दे रहा है, हमारी हवेली पर आकर हमको धमकी दे रहा है। भागोगे तो साले फायर मारूंगा। साला उल्लू पट्टा है तो साला आजा निकल जल्दी। चल दिया साला। तो साला को ढूंढ रहा है। साला ना जाने कहां से तुम्हारी लौंडिया साले गठरी लाद के लाई, साले हमारे सर पे मर रहे हो। तो मोबाइल निकाल रहा है। अरे 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 जान गए गांव वाले साला बुलाओ जा रहा है। गांव वाले निकाल का चाहता तू रे? हाँ अरे क्या करेगा? कहाँ बुलाएगा रे? बुला ले भाई, जौन से नेता को बुलाना चाहता बुला ले। कौन नेता आएगा यहाँ पर? साहेब? अरे साला मारो साले को। काल सिंह रुको, कीका झोरे डाल रहे हो? बताओ, दिखाते है कि आखिर पर चर्बी छा गए भोसड़ी। जाकर ज्यादा गुंडे करे तो पलट के 35 लठिया मार लो, मैया चुन गए भोसड़ी के। उल्ली के पट्टे कुत्ता कमीना, ऊसर चोद, गांजर चोद, बांजर चोद। हमारी माँ में भोसड़ी पाउडर पा दोगे। तुम चश्मा लगाए, वो मुकेर लगाए हैं। तुमको दिखाई नहीं दे रहा कि तुम किसको पीछे दिए रहे? हम गुस्से में अंधे हो जाते हैं। हम मार तो इसको। देखो साहब, इसमें गलती काल सिंह की नहीं है। अरे उठाले मादर छोड़ो। इसमें गलती काल सिंह की नहीं, गलती तो इसकी है, ये पुलिस वाले की। ये भाई उसके सामने क्यों आ जाता है? इनकी तोड़ डालो, अंगूरी चायू बनवा वाले ना रह जाए। ओहो, चुपचाप बैठो। साहब तो क्या बात है भाई? फोन हमारे पास हुआ है। फोन किसने किया है? उसमें लिखा है फोन तो इसने किया, प्रकाश बाबू। हाँ फोन इसने किया था। प्रकाश तुम्हारा ही नाम है? फोन वैसे तूने फोन किया? फोन तो वैसे हमको फोन करने का मतलब क्या है? फोन करना तो हमको चाहिए था, हाँ। लेकिन फोन इसने कर दिया। चलो कोई बात नहीं, पुलिस कुल मिलाकर यहाँ आ गई है। अच्छा। और हम यही चाहते थे। अच्छा साहब, ये है मामला, यह है कि ये साला प्रकाश बाबू आज के 10 साल पहले हमसे 50,000 रुपया ले गया था। हाँ, तो वो 50,000 रुपया अभी तक ये दे नहीं पाया। आज हमारे यहाँ फिर आया था, कह रहा था हमको 50,000 रुपया ठाकुर साहब और दे दो, हमको अपनी बेटी की शादी करना है। सोचने की बात है साहब, पहले का 50,000 अगर हमको दे दिए होते तो आज 50 में हम 60,000 दे देते, 1 लाख दे देते। जब पहले पैसा नहीं दियो तो अब पैसा हम कहाँ से दे दे?
और दूसरी बात, जब हमने कहा कि हमारे पास पैसे का पेड़ नहीं लगा है जो बार बार तुमको पैसा देते रहे, तब ये कहने लगा क्या पैसा नहीं दोगे? तो जो पहले पैसा हम ले गए थे उसमें से एक चवन्नी हम तुमको नहीं देंगे। एडवांस पहुंचने के लिए घूम रहे, देखना मैं ले रहे हैं। क्यों बे तुम साले कोई वो बरम बाबा उसके साले कहे पी ले हो? हवलदार यहाँ हो, क्या बात कर तुम क्यों भाग रहे हो? अरे यार तू कैसा पुलिस वाला है? हमका हमारा 50,000 रुपया क्यों रे आगे बढ़। बिटियावा तो साला सब पोल पट्टी खोल देगा। आज से 3 महीना पहले मेरी लड़की स्कूल जा रही थी। बात पैसे वाली नहीं है साहब। 3 महीना पहले लड़की मेरी स्कूल जा रही थी साहब, और जल्ला सिंह के कहने पर काल सिंह ने मेरी लड़की को उठा लिया साहब। जल्ला सिंह ने उसका बलात्कार किया साहब, और उसको हड़काया धमकाया कि घर वालों से कहोगी अगर तो जान से मार देंगे तुम्हारे माँ बाप भाई सबको। अगर गांव में किसी से कहोगी तो सारे गांव में आग लगा दे, लाशों के ढेर लगा। लड़की मामला में बात साहब यही है साहब, नौकर ने सब कुछ सुन लिया साहब। अब मेरी लड़की साहब प्रेग्नेंट है साहब। मुहिमा लगाई तब बहन बोलते हैं आधी मैं मुहिमा रख ले तब बोल साहब। वो प्रेग्नेंट है, पेट से मां बनने वाली साहब। हम यहाँ रिश्ता लेकर आए हैं। ये सार बात पैसा वाले साहब बताए रहे हैं और मार रहे साहब। तुम लड़की का रिश्ता लेकर हेलो, ये 10 रुपए का लंबा इनाम है। उनका कहना है इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर साहब है, इज्जत तो इन्हीं ने लूटता है। अब इनकी गाड़ी में लाठी फांसो। चलो छक्के तला ताली बजा रहे हो। अरे इज्जत तो हम लूटे हैं। इज्जत ठाकुर लूट रहे हैं लड़कियों की इज्जत, और जिन्होंने नोट दिए हम लूट लेंगे उनकी इज्जत। हाँ चलो इज्जत हम लूटे हैं। साहब भी यहाँ पर मौजूद है, जो कुछ घड़वाना है घड़वाए। अरे ये अपना भाई है, ये अपना दोस्त है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। पहले साहब ये बात 100% सही है। अब छुपाना क्या है, यानी कि लोगों को भी मालूम हो गया कि हमने इसकी बेटी की इज्जत लूटा है साहब। जब सब कुछ मालूम ही हो गया है तो आप कहना क्या है, इसकी बेटी की हमने इज्जत लूटा है। इसकी लौंडिया प्रेग्नेंट हो गई है, वो गर्भवती हो गई है। मान लिया चलो कोई बात नहीं, ये धोखाधड़ी बड़े आदमियों से हो जाता है ना। अब ऐसा करो, इससे कहो 10-20 हजार रुपया ले ले, और 10-20-50 हजार आपको ले लो, और बात यहीं पर खत्म करो। यहीं पे रफू दफू करते हैं, मामले के बजाय मामला कर दे रफू दफू हम चुकवाने अपनी मैया। वाह भाई वाह। ठाकुर साहब ये सबको नहीं पता है कि तुम हमारे कौन हो। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम हमारे दोस्त हो। हमारे तुम्हारा लगाव क्या है? बात ये है कि ये नहीं देख रहे हो कि लड़की का मामला है, प्रेग्नेंट लड़की हो गई है। अगर बात अभी यहाँ तक पहुँची है और यहाँ पहुँचने पर हम आए हैं, और अगर बात कहीं आगे पहुंची बड़े अधिकारियों के पास तो कोई हाल क्या होगा? तुम 50,000 लेकर के हम अपनी मैया चुदवा लें। अरे 2 मिनट में बुलडोजर आएगा, मैया चोट डालेगा, हवेली को तहस नहस कर देगा। शादी के लिए हाँ कर लो, इसी में भलाई है, और वरना समझ लो बहुत ही बुरा हो जाएगा। तुम जाओगे जेल के अंदर, हम बन जाएंगे बंदर। साहब खुशामद करने की जरूरत नहीं है, हर हाल में शादी करना ही करना होगा, वरना हम ऊपर जाएंगे। हम पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत बड़े फिर नेतक चोदे ना बनो, समझ गए? रही बात हमारे साहब हमको समझा दिए, हम शादी करने के लिए तैयार हैं। रुको शादी हम शादी करने के लिए तैयार हैं। हाँ कर रहे हैं तो अभी तारे भजन भजन कर रहे हो। ओ काल सिंह छोड़ो यार, इन बातों को छोड़ो। मारने पीटने से काम, ज्यादा मारो पीटोगे गाड़ फट जाएगी। साहब कह रहे हैं शादी के लिए हाँ कर दो, तो शादी तो करना ही पड़ेगा। और रही बात ये, बिगड़े वक्त में केवल दोस्त ही काम आते हैं। तुम ही एक हमारे जिगरी दोस्त हो जो हमारे बिगड़े वक्त में काम आ सकते हो। हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं यार।
हाँ वो तो मार दो साले को। नहीं मारने की जरूरत नहीं है, तुमको सिर्फ एक काम करना है, तुम्हारे हाथ जोड़ हैं, कहो तो हम तुम्हारे पैर छूए। मतलब यह है इसकी लौंडिया से शादी हम तो कर नहीं पाएंगे, ऐसा करो इसकी लौंडिया से शादी तुम कर लो। अरे वाह ठाकुर साहब वाह, मजा मारे घासी और लहंगा छट रही हुलासी। अब बैठ के उठपुरवा हनक का खाए हो तुम और हगा ई जा। हम कुंवारे हैं बे। लगता है शादी करो तुम। हमको लगता है कि ये मामला अब गड़बड़ हो जाएगा। हाँ। और मामला जाएगा गड़बड़ कुछ नहीं है, शादी हम करने के लिए तैयार हैं, तैयार ना हो तो हम नहीं करेंगे। हम शादी करेंगे। शादी होगी। शादी नहीं करोगे? बातचीत पक्की हो गई साहब। तो बात यही साहब, अब हम टाइम ज्यादा लेंगे नहीं, ये बारात लेकर कल चले आएंगे और 15 बारातियों से ज्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम गरीब आदमी साहब मामला निपटाना है। दिवाली में पहले हमका टाइम नहीं है। नहीं साहब, शादी कल करना पड़ेगा साहब। शादी करो अब कल नहीं आओ, कल्याण कल ले आओ, कल धनतेरस से दीपावली पहले शादी हो जाती है। बात यह है और तुम जब घर अपने जगह और ये घर अपने जगह में, बात यह है अब 15 बाराती आयो, 15 बाराती आयो, ये मतलब गरीब आदमी है, ज्यादा तो खवाई पियाई नहीं पाई। और जो बाराती 15 है उनके आधार कार्ड के फोटो कॉपी भिजवाई दी। बाराती जो नहीं है उनके आधार कार्ड के फोटो कॉपी, ये क्या बता रहा है? ये तो हम नया रिवाज सुन रहे हैं। अरे जोनू सामान बनवाई बाबू नाश्ते में, हाँ तो आधार कार्ड के हिसाब से तो बनवाई बा यार। ये बात सही करा है। इसका मतलब यह है कि आधार कार्ड से जब हिसाब से नाश्ता बनेगा, तो नाश्ता आजकल देखा है और लोग लगवा देते हैं, पूरे पूरे होटल खुलवा देते हैं बारातों में और नाश्ता सब बर्बाद। एक आदमी 10 नाश्ता खा लेता है। अरे उम्मा गड़बड़ हो जाए तो अरे हमने देखा कि टिफिन बांधे रसगुल्ला लिए जाए। हाँ तो एक बजे आधार कार्ड फोटो कॉपी भिजवाई रहे मांग रहे हैं। और या हाँ एक बार बताओ ठाकुर साहब, जैसे जब सामान बनी नाश्ते में, यहाँ न्यू बताओ नाश्ता बनी कि सामान बनी? मतलब नाश्ता मतलब नाश्ता बनेगा। अच्छा तो वो नाश्ता खाइयो कैसे? पूरे बगलोल हो का हर आदमी नाश्ता जब पाता है, बारात में हो, शादी में, मुंडन हो, तिलक हो, कहीं भी हो, नाश्ता जब किसी को मिलता है तो हर आदमी नाश्ते को काट के खाता है। चाहे तो हम पसंद खाए जाते हैं, जैसे दूसरे क्या सामान जब कोई दूसर काटी खाई ली तो ऊ का खाई। साला अला बला मादर चोट, साला बता रहा है हम इतनी देर से सोच में पड़े हैं कि हम इतने दिनों से ड्यूटी करते चले आ रहे हैं। यार ये कौन सा नियम है, क्या सिस्टम लागू हो गया है जो आधार कार्ड की फोटोकॉपी बता रहा भोसड़ी का सामान बनी तो दूसरे सामान जो दूसरा काटी खाई ली तो वो का खाई। इसके साले की बात देखो, साला का हुआ मादर चोट कहीं का। यह बात कहो कोई दूसरे का नाश्ता कोई दूसर खा ली तो ठीक है, ये तो सारा डायरेक्ट बता रहा जो दूसरे का सामान कोई दूसर तुमका खाई भोसड़ी के। आपको मौके पर आना जरूरी है, क्योंकि साहब गुंडा लफंगा आदमी साहब, अगर आप नहीं आएंगे तो शादी नहीं करेंगे, हमको मार देंगे। यार देखो साला कितना है। और एक बात है साहब, जब तुम हो वही हो तो इस करो तुम आधार कार्ड फोटो कॉपी पहले भिजवाई दो, क्योंकि तुम्हारे नाम क्या सामान अलग बनवाओ। सामान ना बनवाए, हम सामान नहीं खाएंगे, हम तुम्हारी तरहेटी खाएंगे भोसड़ी के। साला वो लोग का बट्टा, ये साला है कौन? हमारे आदमी हो ठाकुर साहब, ये तुम्हारा आदमी है, तुम भी आदमी रखते हो। ये बोल नहीं पा रहा है, हमारा आदमी नहीं, हमारी आदमी है। आदमी आदमिनिया है। हेलो, और ये आ गया गुमनाम की तरफ से 10 रुपया ठाकुर साहब के लिए। कह रहे उस लड़के की इज्जत लूटे और तुम्हारी गाड़ी में लाठी खोसी जाई। लौंडिया की इज्जत लूटे, तुम्हारी कौन गाड़ी में लाठी खोस दे? एक बात सुन लो, ये जो भी बोलवा रहा है अभी हमारे दिमाग से वाकिफ नहीं हुई। इंस्पेक्टर तुमने बहुत देखे होंगे, लेकिन हमने जैसा मादर चोर नहीं देखा होगा। शादी फादी किनारे न हो रखी रही, वह तो प्रेग्नेंट हो चुकी, तुमको प्रेग्नेंट कह दिया। एक बात सुन लो, अगर ठाकुर के बारे में किसी ने चुदुर मुदुर किया, गांव का हो या बाहर का हो, अगर गांव का होगा आदमी होगा तो पूरे गांव में डंडा डाल दूंगा मैं। समझ रहे हो मेरी बात को ठाकुर साहब?
ये तो बुर्बक आदमी, इनको क्या मालूम कि हमारा तुम्हारा लगाव क्या है। हमने बहुत पैसा तुमसे लिया है और बहुत काम किया है। देखो अगर हम ना होते यहाँ पर तो मामला बिगड़ जाता है ना। तुम्हारा हमने बहुत नमक खाया है, लेकिन हम तुमको क्या खिलाएंगे? दावत करेंगे तुम्हारी हम। हमारी दावत करोगे? हाँ बहुत जल्द करूंगा दावत। दावत में क्या खिलाओगे? मोहन खीर। मोहन खीर ये क्या होती है? है? ये मोहन खीर कैसी होती है? मोहन खीर नहीं जानते हो? ऐसा माल फंसा जब आएगा कोई बेहतरीन माल, जब तुम्हारी दावत करूंगा उसको मोहन खीर कहते हैं। हमें हमेशा याद यार लैटरीन में होता है, लैटरीन लेटरिन साले यानी मोहन खीर गुइका खातिर होता है। दूध से बनती है, तुम नहीं जानते हो? खीर नहीं तुमने खाया है? अरे ये खीर खाते हो जो अपने घर में दूध और चावल की सब बनती है। तो मोहन खीर। साहब तुम दावत इनके दे हो, तुम्हारी दावत हम नहीं रहे। तुम हमारे यहाँ साहब आयो, तुमका दावत अरे सऊद तुमका साहब खिलाइबा पिलाई जीत। पिलाई जीत खाई ले हो तंदुरुस्ती बढ़ी। पिलाई जीत क्या होती है? भाई बोल बोल का होता? साले शिलाजीत बोलो उसको। भोसड़ी के तो सारे हो कटनास सारे लोग। हम पिलाई जीत नहीं खाएंगे। अच्छा मेरे पास टाइम नहीं है। और देखिए हम जब मोहन खीर खिलाएंगे तो हमारा भी कहना है तुमसे। लेकिन यार ग्यारह तो यहाँ सड़ा जा रहा है। हुआ तो बहुत गलत, लेकिन चिंता मत करो, शादी उस्तादी से कराओ। ऐसा उसकी जिंदगी में मौत का तांडव मचा दो शादी के बाद कि कोई भी बाप जबरदस्ती अपनी लड़की की शादी किसी के साथ न करे। हम बेवकूफ नहीं है जो शादी के लिए हाँ करते हैं। शादी के लिए हाँ हमने इसलिए कर दिया है ताकि हम उसको सबक सिखा सकें। शादी के बाद उस साले प्रकाश बाबू को मालूम होगा और उसकी बेटी को मालूम होगा कि जबरदस्ती शादी करने का अंजाम क्या होता है। तिवारी जी ये उसको निकालो बाहर। चार्जशीट हमने तैयार कर दिया है, चालान बाकी है। थोड़ी मरम्मत बनाओ साले की, उसके बाद में भेजो साले को। अरुण जो कुछ मैं पूछने के लिए जा रहा हूँ जरा सही से बता, इसी में भलाई है, वरना हड्डी पत्थर तोड़ दूंगा, उसके बाद में चालान भेजूंगा। क्या बिगाड़ा तो बूढ़े ने तेरा बता, क्या बिगाड़ा तेरा बता, घूट कर कहना आई है तुझको शर्म, तोड़ डालूंगा मैं और जिस्म की हड्डियां, फिर दोबारा करेगा ना ऐसा सितम। जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी, जिंदगी मेरी बर्बाद हो जाएगी। ऐसी साहब ने मुझको सजा दीजिए, मुझको धोखे से साहब बताया गया। आप मुश्किल में मेरा यकीन कीजिए। उसको धोखे में साहब फंसाया गया, बस यही सारे गिनती तुमको मालूम है। ये खून हमने नहीं किया है, कह दो कि खून हमने किया, मैं चालान भेज दूंगा। और लिया बूढ़े की तूने जान, और लिया बूढ़े की तूने जान, मिलेगी सजा तुझे शैतान।
लड़की के चक्कर में तू क्यों गया था रात में, और कोई सच्चाई नहीं है अब तुम्हारी बात में, और किया लड़की ने साफ बयान, और मिलेगी सजा तुझे शैतान